पहले तो टूरिस्ट का बहुत कम विजिट होता था। बच्चों को पढ़ने का रूम भी एक अच्छा सा नहीं था। हमारा बच्चे क्लास 8 तक पहले मिडिल स्कूल था तो यहाँ से बाहर जाता था, तो अभी यहाँ पे कुछ उनको डॉक्यूमेंट्स जरूरत हो जाता था, हर चीज़ कुछ जरूरी हो जाता है, तो पहले लुमला जाना पड़ता था। लुमला 45 किलोमीटर्स पड़ते और तवांग 80 समथिंग पड़ते हैं ना। दूर जाके रेंट पे बैठ के पढ़ना बहुत तकलीफ होता था। पहले हमारा यहाँ पे ये सब वेस्ट मैनेजमेंट होने का था, कचरा जो क्या आता था कि लेके आता था, नदी में फेंक देता था पूरा। शाम परसों से आता था तो कीचड़ पूरा, तो वहाँ करीब फंस के रोकना पड़ता था। सरहद पर बसे इन गांवों में जिंदगी थी, लेकिन जरूरतें सिर्फ ख्वाबों में मिला करती थी। ये बात उन दिनों की है जब ऐसा लगता था कि जैसे ये आखिरी गांव भारत के नक्शे के किनारे रखी कोई भूली हुई उम्मीद हो। वक्त बदला तो दौर बदला, दौर बदला तो नेतृत्व भी बदला, नेतृत्व बदला तो नीतियां बदली, और जन्म हुआ एक दूरदर्शी सोच का, जो इन आखिरी गांवों को पहला गांव बना गई। जब से वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था, तो सबसे पहले तो हमारा ये कैफ़े जो रन करने में इंडियन आर्मी का बहुत बड़ा योगदान रहा है ना। उन्होंने ही हमें ये कैफ़े को अंडर वाइब्रेंट विलेज पे दिलवाया है, और उन्होंने ही हमें बेकिंग और कुकिंग का क्लासेस भी प्रोवाइड किया है। 20 में 2022 को ये दीनदयाल स्कीम का बारे में सुना, मतलब ऐसे सुना कि ऐसे कुछ स्कीम है, तो होम स्टे का है, तो मैंने इसलिए अप्लाई करके देखा, तो प्रेजेंटेशन वगैरह सब कुछ दिया तो मिल गया। इसलिए अभी देखा जाए तो बहुत ही अच्छा है। जब से ये वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम स्टार्ट हुआ है ना, तब से मतलब टूरिस्ट विजिट भी आना शुरू हो गया है। इंटरनेट भी 2023 से चालू हुआ, तो ये इंटरनेट चालू होने का बाद यहाँ पे टूरिज्म और भी आ रहा है, क्योंकि आजकल तो पूरा ऑनलाइन है ना। जब वो लोग फूड के लिए आते हैं तो हमारा इनकम भी अच्छा से हो जाता है ना। वाइब्रेंट विलेज के अंदर में एक घर भी होने से वहाँ पे भी गवर्नमेंट उसको रास्ता पहुँचा के देंगे बोले। गवर्नमेंट कोई भी ऐसी चीज़ नहीं छोड़ेंगे बोले कि कोई एक आदमी होने से भी उसको कहीं दूर जाना पड़े। कुछ पे आना जाना होगा तो तकलीफ नहीं होता है। जैसे काचा रोड ऐसे तो उसमें तो अपना घर से फकर में आता तो तकलीफ होता है, बुढ़े बुढ़े लोग जाने में तकलीफ होता है, जैसे बीमारी लेके जाने में तकलीफ होता है। अभी थोड़ा जो रास्ता ठीक है तो कोई भी अभी बुढ़ा बुढ़े हो, बीमार भी हो, तो जाने में तो थोड़ा आराम लगता है, वही फर्क है। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम आने के बाद ही बहुत मतलब चेंजेस देखने को मिला है, जैसे कि बहुत सारा मेडिकल कैंप्स भी यहाँ पे हुआ था। जब हमको यहाँ पे सब कुछ मिल रहा है तो हमको जाना क्यों है अलग जगह। अभी खास करके नंबर 1 में तो जब वाइब्रेंट हुआ है उसी के कारण से ही आपका ये सेकेंडरी स्कूल बना। अभी इतना बड़ा बिल्डिंग बन गया, इसके बाद में हॉस्टल बिल्डिंग बन रहा है, ऑडिटोरियम बन रहा है, प्लेग्राउंड बना। एजुकेशन में तो बहुत सारा डेवलपमेंट आया है, क्योंकि मेन तो बस्ती को डेवलपमेंट होने के लिए सबसे पहला थिंग तो ये एजुकेशन ही होते है। वेस्ट बैंक है हमारे कैफ़े के बगल में ही है वेस्ट बैंक, जहाँ पे हमारा जिमीथांग के सारे वेस्ट को वहाँ पे जमा करके सेग्रीगेट करके रिसाइकल के लिए बेचने का प्लानिंग है। सरहदों पर बदलाव की नई इबारत लिखी जा रही है। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के तहत पहले चरण में 19 सीमावर्ती जिले के 662 गांव चुने गए, जहां 220 सरकारी योजनाएं 100% लागू की गई। आजादी के बाद से जितना निवेश इन गांवों पर हुआ था, उससे 2 गुना निवेश सिर्फ बीते 5 वर्षों में किया गया, ताकि इन गांवों में सुरक्षा मजबूत हो, शिक्षा और स्वास्थ्य सुधरे, पर्यटन को बढ़ावा मिले और यहाँ की अर्थव्यवस्था भी सुधरे। वाइब्रेंट विलेज आने के बाद ही क्यों हुआ ये सब, मतलब सेंटर इज फोकसिंग, सेंट्रल गवर्नमेंट वो कर रहे, स्पेशली अपना जो ऐसे जो बॉर्डर एरिया। ये उस भारत की झलक है जो हर कोने तक पहुंचना चाहता है। जब सीमाएं मजबूत होती हैं तो देश मजबूत होता है, क्योंकि सशक्त गांवों में ही बसता है सशक्त भारत। और इसीलिए वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम देश की सीमाओं पर विश्वास की नींव बन रहा है।